बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे थोड़ी देर कबल अली अमीन गंडापुर की तरफ से इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की गई है। उसके बाद उन्होंने बाहर आकर मीडिया के साथ गुफ्तगू की। उन्होंने जो कुछ कहा वो धुआंधार तो नहीं था, लेकिन वो धुआं दूर भी नहीं था। उन्होंने एक बड़ी फतह की बात की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ मैंडेट चोरी करके वज़ीर-ए-आज़म बना है। ऐसे वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी में मैं जाता तो ये आइन शिकनी होती। तो आपका जो सदर साहब हैं जिन्होंने हलफ लिया है, उन्होंने तो ये शिकनी या जो कुछ भी है वो कर दी है। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये भी कहा कि मैं चीफ़ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इमरान खान के मुकदमात भी देखें और इसके साथ साथ 9 मई के हवाले से भी वो नोटिस लें, उन केसेस को भी देखा जाए, एक एक केस को देखा जाए। अली अमीन गंडापुर की तरफ से बाकी भी इस हवाले से कई बातें की गई। बात मैंने शुरू की कि उनकी ये गुफ्तगू धुआंधार नहीं थी। उन्होंने बड़े तसल्ली के साथ बात की, जो उनका लबो लहजा है उसी लबो लहजे में उन्होंने गुफ्तगू की। ताहम धुआंधार तकरीर करने में मशहूर हो गए। एक तो वो मरवा साहब, इसके अलावा भी कई लीडर, और फिर जिस तरीके से कल लर्जा के रख दिया कौमी असम्बली को असद कैसर ने, वो अपनी मिसाल आप है। इस तरीके से ऐसे पुरजोश तरीके से उनके दिल से आवाज़ निकल रही थी कि उनके साथ क्या किया गया। उसके बाद भी वो उसी लहजे में बोल रहे हैं और उनका वो लबो लहजा उनको पसंद नहीं आया। जो टीवी को कंट्रोल करते हैं, टीवी बंद कर दिया गया। टीवी तो बंद नहीं हुआ, बहरहाल उनकी गुफ्तगू को ऑफ एयर कर दिया गया, वो नहीं दिखाई गई। इसके साथ इससे पहले महमूद अचकज़ई की तरफ से भी ऐसा ही कुछ कहा गया था, उनकी गुफ्तगू भी नहीं दिखाई गई, उनकी तकरीर भी नहीं दिखाई गई। और फिर उमर अयूब, उनकी तकरीर भी पूरी नहीं दिखाई गई। जो भी पीटीआई का लीडर पुरजोश तरीके से बात करता था और इनको पसंद नहीं आती थी, जिससे हुकूमत पर तनकीद होती हुई नज़र आ रही हो। कौन सी हुकूमत? जो अभी पूरी तरह से मार्ज़ वजूद में नहीं आई। उनके लिए ये भी नाकाबिल बर्दाश्त था। बहरहाल मामला जब तक उनके हाथ में रहे, वो जो निगरान थे, तो वो भी तहरीक इंसाफ को पीछे रखने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे और उसमें कामयाब भी हुए। ये तो जमहूरी हुकूमत आ गई है, मुंतखब हुकूमत आ गई है, लेकिन इनके अंदर भी ऐसा कोई तहम्मुल का, बर्दाश्त का मादा नज़र नहीं आता। जैसे ही इनके ख़िलाफ़ तनकीद करना होना शुरू होती है, फ़ौरी तौर पर ऑफ एयर कर दिया जाता है। कौन मामला देख रहा है? कभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा देखा करती थी और उसके बाद फिर कोई और। मरियम औरंगज़ेब साहिबा चूँकि अब पंजाब में मौजूद हैं, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से मेरी थोड़ी सी ऑब्ज़र्वेशन है आज के दिनों की। पहले जैसे ही कोई इमरान खान की तरफ से या तहरीक इंसाफ के किसी लीडर की तरफ से मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ कहा जाता था, तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा बड़े गुस्से में, बड़े इश्तियाल में उसका जवाब दिया करती थी। लेकिन अब जब से वो वज़ीर आला बनी हैं, उनके लबो लहजे में उस तरह की तुंदी, तेज़ी, इश्तियाल, गालम गलोच, जज्बा वो नहीं रहा। उनकी पूरी तवज्जो यूँ लगता है कि सूबे पर है। जैसे भी वो वज़ीर आला बनी हैं, उन्होंने सूबे की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है। तो बात हमने शुरू की थी कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ वाले पुरजोश तरीके से तकरीरें करते हैं, जिस तरीके से कहा जाता है कि धुआंधार तकरीर की, वो धुआंधार तकरीरें हमें कौमी असम्बली में, सेनेट में पहले भी नज़र आती थी, अब ज़्यादा नज़र आएंगी। जबकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म, जो नए वज़ीर-ए-आज़म बने हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको यही उम्मीद थी कि ये भी ऐवान चलेगा, उसी तरह चलेगा जैसे वो क्या नाम था उसका, नूर आलम और राजा रियाज चला रहे थे, अपोजिशन लीडर, और वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने बैठे थे और अपने आप को उन लोगों की तरफ से हकीकी ओहदेदार समझ लिया गया और वाकई हकीकी ओहदेदार थे। उनकी तरफ से जो कुछ भी किया गया वो आज नज़र। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फ़ैसला आया सीटों के हवाले से, क्या कहने इस फैसले के। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खसूसी नशिस्तें नहीं दी जाएंगी, और साथ ही 4 की तरफ से कह दिया गया कि ये नशिस्तें बाकियों में तकसीम कर दी जाएंगी। इनके अब्बा जी का माल है, इनकी नानी का माल है, इनकी अम्मा जी का माल है कि बाकी साहब में तकसीम कर दिया जाए। जबकि बाबर हसन भरवाना साहब की तरफ से उन्होंने भी माशाल्लाह इस गैर असूली फ़ैसले की तायद की कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें ना दी जाएँ। उनकी बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है। उन्होंने कहा कि बाकियों की नशिस्तें ना दी जाएँ, लेकिन तहरीक इंसाफ को भी ना दी जाएँ। बड़ा फ़ैसला किया बाबर हसन भरवाना साहब की तरफ से
भाई आप ये भी कहें कि इनकी तो सीटें बनती नहीं है, इनकी अम्मा जी का कैसे माल बन गया कि इनको दादाजी का नाना जी का कैसे माल बन गया कि इनमें तकसीम कर दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन का ये ज़ाती ख़जाना है कि ये सीटें जो तहरीक इंसाफ की हैं वो इनमें तकसीम कर दी जाएँ। बाबर हसन भरवाना नहीं जी, ये सीटें बाकियों को ना दी जाएँ। तो तहरीक इंसाफ से ली ही क्यों जाएँ। बहरहाल मामला आगे जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में उमर फारूक साहब बैठे हैं और उसके बाद फिर काजी फ़ाइज़ साहब बैठे हैं। कहीं से भी ये इन जजों के बैठे हुए, इन जजों के वहाँ होते हुए इंसाफ मिलने का कोई इम्कान नहीं है। यही अदलिया के बारे में जिनके फ़ैसले के बारे में पहले पता चल जाए, उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कैसा हमारा निज़ाम इंसाफ है। तो कैसे इनके फ़ैसलों का पहले पता चल जाता है, इस तरह से कि एक अरसे से ये ऐसे ही फ़ैसले उमर फारूक साहब, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब करते चले आ रहे हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सदारत के उम्मीदवार के हवाले से। कभी अंबर शहज़ादा भी वो जो कहता था गरीबों का चमचा फ़लाँ का कड़शा, वो ख़ुद ये कहकर सदारती उम्मीदवार बना करता था, गो के उनका कोई वोटर तायद कुनिंदा तस्दीक कुनिंदा कोई भी नहीं हुआ करता था। बहरहाल जब भी सदारती इलेक्शन होते थे वो खम ठोंक कर कई मरतबा तो वो मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में कौमी असम्बली के उम्मीदवार के तौर पे भी सामने आए थे। अंबर शहज़ादा साहब गुज़श्ता साल उनका इंतकाल हो गया, अगर वो ज़िंदा होते तो वो इस सदारती इंतखाबात में ये फ़ौजी हेलीकॉप्टर दो आ गए, इनको गुजरने देते हैं, उसके बाद फिर हम अपना वीलॉग जारी रख लेंगे। जी तो फ़ौजी हेलीकॉप्टर गुज़र गए, अल्लाह बेहतर जानता है किसको ये लेने जा रहे हैं या किसको ये उठाने जा रहे हैं। बहरहाल काले हेलीकॉप्टर थे, जिस तरह से ये काला वीगो डाला होता है। तो हमारी अफवाज को अल्लाह ताला सलामत रखे और ऐसे हेलीकॉप्टर और वीगो डाला टैंक तो जो कुछ भी है, पाक फ़ज़ाइया के तैयारे हैं, बहरिया के अबदोज़े हैं, उन सब को अल्लाह ताला सलामत रखे, बेहतर हालत में रखे। बात हम कर रहे थे सदारती उम्मीदवार की अंबर शहज़ादा की। अंबर शहज़ादा चूँकि इंतकाल कर चुके हैं तो इसलिए वो सदारती इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। दो बड़े उम्मीदवार सामने आए हैं, आसफ़ अली ज़रदारी और महमूद अचकज़ई। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से महमूद अचकज़ई को क्यों सदारती उम्मीदवार बनाया गया है। तो इमरान ख़ान को पता है कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा वहाँ पे बाकी पार्टियों को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ये इमरान ख़ान की हिकमत अमली हो सकती है। तो बाकी महमूद अचकज़ई साहब और मौलाना फजल रहमान साहब कल तक दूसरे कैंप में खड़े थे, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ थे। बहरहाल अब वो इमरान ख़ान के बयानिए के साथ आ मिले हैं, तो फिर इमरान ख़ान ने भी उनकी तरफ हाथ बढ़ा दिया है। मौलाना फजल रहमान कल जो हमें माथे से दुख रहे थे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, तो आज वो भी जब इमरान ख़ान के हक़ में बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान की लय भी अच्छी लग रही है, मौलाना फजल रहमान की दस्तार भी अच्छी लग रही है, मौलाना फजल रहमान का जुब्बा भी तहरीक इंसाफ वालों को बड़ा भा रहा है, बड़ा अच्छा लग। बहरहाल इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में अगर कोई बंदा आपके बयानी के साथ आकर मिल जाता है तो फिर आप उसको इसी तरह से वेलकम कहते हैं जैसे वेलकम कहा गया है, कहा जा रहा है महमूद अचकज़ई को। हमारे पास एक नजूमी साहब आते हैं गातब अली शाद, उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, और मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इसके बावजूद नहीं बने कि उनकी पार्टी ने बाकियों की निस्बत सवाए तहरीक इंसाफ के ज़्यादा कामयाबी हासिल की और हुकूमत भी उन्होंने बनाई, लेकिन मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने। इन्हीं गातब अली शाद की तरफ से कहा गया कि आसफ़ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? कौन सदर पाकिस्तान बनेगा? महमूद अचकज़ई सदर पाकिस्तान क्या बन जाएंगे? हो सकता है कि वो सदर पाकिस्तान बन जाएं, लेकिन अदारों के लिए उनके अंदर जो खुबस है, जो बुग़ज़ है, उसको देखते हुए मुमकिन नहीं है कि अदारे उनको थपकी दे दें, उनकी पुश्त पनाही कर दें, उनको सदर बनने दें। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हालात बदलते हुए 1 मिनट नहीं लगता। यही काजी फ़ाइज़ जिनके बारे में कहा जाता था अगर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तो काजी फ़ाइज़ चीफ़ जैसे पाकिस्तान नहीं बनेंगे। और इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आए थे जनाब कमर जावेद बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा साहब उन्हीं दिनों इनको फ़ारग करने वाले थे, ताहम
काजी फैसल साहब बच गए उन दिनों, और उसके बाद भी इनके चीफ जैसे बने के चंद रोज़ तक भी यही कहा जा रहा था कि काजी फैसल साहब अगर अपने उसी माइंड सेट पर बरकरार रहते हैं, मौजूद रहते हैं, तो ये पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस नहीं बनेंगे। और फिर वो चीफ़ जस्टिस बने तो कहा गया कि काजी फैसल साहब बिल्कुल मुस्तकिल मजाज हैं, जो उनका पहले रवैया था उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन जब वो चीफ़ जस्टिस बन गए तो उसके बाद क्या नज़र आ रहा है आपको? क्या काजी फैसल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है या नहीं हो चुका? उधर से आवाज़ बाद में दी जाती है, काजी फैसल साहब पहले पहुंच जाती है और वो वही फ़ैसले करते हैं। बल्ले वाला फ़ैसला, ये वाला फ़ैसला, वो वाला फ़ैसला, इमरान खान के लिए रास्ते बंद करने का फ़ैसला, मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ते खोल देने वाला फ़ैसला। बहरहाल मियां नवाज शरीफ के लिए तो वो फ़ैसले पहले भी रास्ते खोल देने वाले कर रहे थे। इमरान खान के लिए कुछ लोगों को ये लगता था कि काजी फैसल साहब शायद आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इनके सामने मामला आए तो फ़ैसले करें, ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करें, लेकिन उन्होंने फ़ैसले किए ज़मीर के मुताबिक ही, अब तक भी करते चले आ रहे हैं, आइंदा भी उसी के मुताबिक करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। इसी तरह से पाकिस्तान में किसी लम्हे भी कुछ भी हो सकता है। आसिफ अली जरदारी अगर सदर पाकिस्तान बन जाते हैं तो फिर ताकत का तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ जाएगा, पूरी की पूरी ताकत इन पार्टियों के हाथ में आ जाएगी जो इत्तेहादी बनकर हुकूमत कर रहे हैं। तो ऐसा उनके लिए काबिल कबूल अमूमन नहीं होता कि एक ही पलड़े में सारा वज़न डाल दिया जाए, एक ही हाथ में सारी ताकत पकड़ा दी जाए, एक ही तरह के लोगों को सफ़ेद व स्याह का मालिक बना दिया जाए। तो इसलिए जब सदारती इलेक्शन होंगे तो आसिफ अली जरदारी साहब कुछ लोगों के कहने के मुताबिक उधर कल्टी किए हुए बैठे होंगे और उनके मुकाबले में सरदस्तो अचकज़ई साहब हैं, वो सदर बन जाएंगे। या हो सकता है कि कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो अभी तक सामने ना आया हो, उसके कागजात जमा हो गए हों लेकिन इतनी वो शोहरत ना रखता हो। अंबर शहज़ादा तो खैर है नहीं, तो ये पाकिस्तान है। अंबर शहज़ादा को भी हो सकता है वो ज़िंदा होता तो उसको भी इस दफ़ा ज़रूर इस दफ़ा मौका मिल जाता सदर पाकिस्तान बनने का। तो देखते हैं 9 मार्च को किसके सर पर हुमा बैठता है। आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बनते हैं, महमूद अचकज़ई बनते हैं, या फिर कोई ब्लैक हॉर्स सामने आ जाता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त से पहले ये बता दूं कि ये जो मैंने ऐनक लगा रखी है ये ढिल्लों वाला कोट जैसी ऐनक नहीं है, बल्कि चूँकि धूप में बैठ के ये वीडियो बना रहे थे तो आँखों में चुभन से बचने के लिए ये ऐनक लगाई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।